नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी एक्सेल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण के प्रकार, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया विशेषण में क्या क्रिया की विशेषता का बोध होगा। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, कम, ऊपर, भीतर आदि, ये सभी क्या है, क्रिया विशेषण है। जैसे इन वाक्यों में हम लोग देखते हैं, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रतिदिन क्या है, क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन शब्द से क्या, प्रतिदिन शब्द से क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है कि अर्थात क्रिया कब हो रही है, प्रतिदिन हो रही है। तो प्रतिदिन क्या है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि प्रतिदिन से क्रिया की विशेषता का बोध हो रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग दूसरे वाक्य में देखते हैं, वह भीतर बैठा है। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि भीतर क्या है, क्रिया विशेषण है और बैठा क्या है, क्रिया है। क्यों भीतर क्रिया विशेषण क्यों है? क्योंकि भीतर से क्या, भीतर शब्द से क्या, क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध हो रहा है कि क्रिया कहाँ हो रही है, भीतर हो रही है। कहाँ बैठा है, भीतर बैठा है, तो भीतर क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। उसी प्रकार हम लोग तीसरे वाक्य में देखते हैं, दीपक बहुत बोलता है। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत क्या है, क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि बहुत से क्रिया की विशेषता का बोध हो रहा है कि वह कितना बोलता है, बहुत बोलता है, तो बहुत क्या है, क्रिया विशेषण है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्रिया विशेषण का पहला प्रकार, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे प्रातः, अब, तब, अभी, ये सभी क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे इन वाक्यों में हम लोग देखते हैं, वह अभी सोया है। कब सोया है, अभी सोया है। तो अभी शब्द से क्या बोध हो रहा है, अभी शब्द से क्रिया के घटित होने के समय से संबंधित विशेषता का बोध हो रहा है। तो इसलिए अभी कौन सा क्रिया विशेषण होगा, अभी कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। उसी प्रकार हम लोग दूसरे वाक्य में देखते हैं, वह दिन भर पढ़ता है। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दिन भर क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। कब पढ़ता है, दिन भर पढ़ता है। क्यों? क्योंकि दिन भर शब्द से क्या, दिन भर शब्द से क्रिया के घटित होने के समय का बोध हो रहा है कि कब पढ़ता है, दिन भर पढ़ता है। तो इसलिए अभी और दिन भर क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि अभी और दिन भर से क्रिया के घटित होने के समय से संबंधित विशेषता का बोध हो रहा है। और कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कब प्रश्न कीजिए, जो उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वह क्या होगा, वह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे कब सोया है, अभी सोया है, तो अभी क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। वह दिन भर पढ़ता है, कब पढ़ता है, दिन भर, तो दिन भर क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्रिया विशेषण का दूसरा प्रकार, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, क्रिया के घटित होने के स्थान से संबंधित विशेषता का बोध कराने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, ये सभी क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है।
जैसे जैसे इन वाक्यों में हम लोग देखते हैं वह बाहर खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? बाहर। तो बाहर क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि बाहर शब्द से क्या? क्रिया के घटित होने के स्थान से संबंधित विशेषता का बोध हो रहा है। तो इसलिए बाहर क्या होगा? बाहर कौन सा क्रिया विशेषण होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्यों? तो उसी प्रकार हम लोग दूसरे वाक्य में देखते हैं वह यहाँ रहता है। कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। तो यहाँ क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ शब्द से क्या? क्रिया के घटित होने के स्थान से संबंधित विशेषता का बोध हो रहा है। तो इसलिए यहाँ कौन सा क्रिया विशेषण होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं? बाहर और यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि बाहर और यहाँ से क्रिया के घटित होने के स्थान से संबंधित विशेषता का बोध हो रहा है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्रिया विशेषण का तीसरा प्रकार, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम, ज़्यादा, अधिक, थोड़ा, ये सभी क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे इन वाक्यों में हम लोग देखते हैं वह थोड़ा बोलता है। कितना बोलता है? थोड़ा बोलता है। तो थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। उसी प्रकार हम लोग दूसरे वाक्य में देखते हैं उसने बहुत खाया। कितना खाया? बहुत खाया। तो बहुत कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि बहुत शब्द से क्या हम लोग को क्रिया के मात्रा का बोध हो रहा है कि कितना खाया? बहुत खाया। तो बहुत कौन सा क्रिया विशेषण होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कितना, कितनी प्रश्न कीजिए। उत्तर में जो शब्द आते हैं वह क्या होगा? वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे इन वाक्यों में हम लोग देखते हैं वह थोड़ा बोलता है। कितना बोलता है? थोड़ा। तो उत्तर क्या आया? थोड़ा। तो थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण हुआ? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में हम लोग देखते हैं उसने बहुत खाया। कितना खाया? बहुत खाया। तो बहुत उत्तर में क्या आया? बहुत आया। तो बहुत क्या हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्रिया विशेषण का चौथा प्रकार, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की रीति से संबंधित विशेषता का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे अचानक, सहसा, शांतिपूर्वक आदि, ये सभी क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो जैसे इन वाक्यों में हम लोग देखते हैं बच्चे शांति से बैठे हैं। इस कैसे बैठे हैं? शांति से बैठे हैं। तो शांति से कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उसी प्रकार हम लोग दूसरे वाक्य में देखते हैं मैं उसे भली भांति जानता हूँ। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि भली भांति क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। किस प्रकार जानता हूँ? भली भांति जानता हूँ। तो भली भांति कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि शांति से और भली भांति से क्या क्रिया के घटित होने की रीति से संबंधित विशेषता का बोध हो रहा है। तो इसलिए शांति से और भली भांति क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कैसे, किस प्रकार, किस तरह प्रश्न कीजिए। उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वह क्या होगा? वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा।